यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन किसको कहते हैं? देखिए, अब तक हम लोग जो भी नंबर देखे हैं, जैसे इंटीजर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ये सब पूरा पूरा था। भले ही कुछ जीरो था, कुछ वन था, कुछ निगेटिव में भी था, लेकिन ये सब पूरा पूरा था, अधूरा अधूरा नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते हैं। पूरा नहीं हो पाता है, पूरा का मतलब सिंगल सिंगल टाइप का नहीं बन पाता है, तो उस तरह के केसेस में बोलते हैं कि वो फ्रैक्शन बन चुका है। जैसे एक कोई भी एक समान है, कोई भी एक समान है। मान लीजिए एक समोसा है, एक समोसा है, तो ये पूरा एक है। अभी इसमें कोई टुकड़ा उकड़ा नहीं हुआ, ये पूरा होल है, एक समोसा है। लेकिन जब हम लोग उसका फ्रैक्शन मतलब उसको टुकड़ों में बांट देते, जैसे आधा कर दिए, मतलब कि समोसा जो था पूरा, उसको हम लोग आधा कर दिए, मतलब कि कुछ इस टाइप का, एक इधर और एक इधर। तो ये जो पार्ट है, इसको तो हम पूरा नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि पूरा था, ये था पूरा, एक पीस था जो पूरा था। ये पूरा नहीं है, इसको पूरा नहीं कह सकते, इसको इसका टुकड़ा कह सकते हैं। तो ये एक फ्रैक्शन हो गया। कितना? इसको बोलते हैं हम लोग आधा। ये भी आधा, मतलब एक के दो पीस में बट गया, एक चीज दो पीस में बट गया, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, ये भी उतना। 1 डिवाइडेड बाई 2, ये भी उतना है। जैसे कोई एक चीज 3 पीस में बांट दीजिए आप। मान लीजिए समोसा को हम 3 पीस में बांट दिया। इसे, ये समोसा था, इसको हम लोग 3 पीस में बांट दिए। मान लीजिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि बराबर बराबर पीस में बांटे हैं, तो उस हिसाब से ये पार्ट कितना हो जाएगा? ये पार्ट कितना हो जाएगा? 1 टोटल, पहले वो था, अब ये बाई 3, ये पार्ट हो जाएगा 1/3। ये पार्ट भी उतना ही होगा, ये पार्ट भी उतना ही होगा 1/3, और ये पार्ट भी उतना ही होगा 1/3। तो फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि जब कोई चीज पूरा ना हो पाए, आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो भटक रहा है इस फॉर्म में, पूरा होना चाहता है। समथिंग बाय समथिंग जब हो, समझ आना कि वो पूरा नहीं है। नीचे में 1 को छोड़कर, नीचे में 1 को छोड़कर अगर कुछ भी है, मतलब कि वो पूरा नहीं है, जरूर कुछ फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन किसको कहते हैं, वही हम लोग पढ़ने वाले। ये सब फ्रैक्शन है। ये 1/3 क्या है? ये फ्रैक्शन है। क्या है? 1/3। ये भी है 1/3, ये भी है 1/3। यहाँ पे सब तीनों 1/3, तीनों को जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। देखो 1/3, ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अगर आप ऐसे जोड़ेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम हो गया 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3/3, मतलब कट के कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब कि ये जो तीनों बराबर बराबर टुकड़ा था, उन सबको जोड़ने पे उतना ही आता है। कितना? 1, क्योंकि इसी का टुकड़ा था। बात समझ में आ रहा है? नीचे में डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ भी होगा ना, मतलब कि वो जरूर पूरा नहीं है, वो अधूरा है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 2/3 है, मतलब ये भी पूरा नहीं है। पूरा रहता है तो ऐसा रहता है जैसे 15, 20, 100, ये सब पूरा चीज सब है। समोसा का एग्जांपल सेट कर लो, 15 पीस पूरा, 20 पीस पूरा, 100 पीस पूरा। इसमें कोई भी नंबर दे दो, नीचे डिनोमिनेटर में 1 रहेगा ना। जिसके डिनोमिनेटर में 1 रह गया, वो नंबर पूरा होता है। और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ हुआ तो पूरा नहीं होता है, वही फ्रैक्शन बन जाता है इस टाइप का। 2/3 पूरा नहीं है। ये समोसों को 2/3 करोगे तो पूरा हो ही नहीं सकता है। 5/7 क्या है? ये फ्रैक्शन है।
तो फ्रैक्शन इस तरह के जो नंबर होता है उसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि रेशनल नंबर होता है इस फॉर्म का। तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या कनेक्शन है? देखो, फ्रैक्शन भी पी बाई क्यू के फॉर्म का होता है, रेशनल नंबर भी पी बाई क्यू के फॉर्म का होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर की जब हम बात करें, मतलब जब कोई हम रियल सामान की बात करें, मतलब यही हुआ, जैसे माइनस में एक का क्या मतलब हुआ? माइनस एक समोसा। कोई सेंस लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो रियल चीजें जो होती है ना, उसमें हम लोग एक से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर, एकदम नेचुरल चीज के लिए। तो ये सब जो नंबर है वो अगर सिर्फ पॉजिटिव वाला ले, मतलब खाली नेचुरल नंबर ले, पी और क्यू क्या हो? नेचुरल नंबर हो, या ऐसे भी कह सकते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, तो उस केस में फ्रैक्शन होता है। मतलब इसका कनेक्शन रियल चीजों से होता है, रियल लाइफ की चीजों से होता है। तो इस तरह के नंबर जिसमें पी और क्यू क्या है? पी और क्यू नेचुरल नंबर बोल सकते हो, नेचुरल मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो उस केस में इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। रेशनल नंबर है लेकिन उसको हम लोग इस केस में थोड़ा सा नाम बदल देते हैं, इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। इसका कनेक्शन रियल लाइफ से होता है। तो पी बाई क्यू का फॉर्म, ये भी पी बाई क्यू का फॉर्म, वो भी इसमें सिर्फ पॉजिटिव लेना है, रेशनल नंबर में सब आ गया है, ये भी आ गया रेशनल नंबर में। इसको भी रेशनल नंबर कह सकते हैं हम लोग। और वो तो था ही, उसमें तो सभी आ रहा था। ये फ्रैक्शन भी है, फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, इसको हम लोग रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया? यस, आगे बढ़ते हैं। डेसिमल्स। डेसिमल किसको कहते हैं? इसी का रूप है डेसिमल। ये जो फ्रैक्शन है ना, ये जो फ्रैक्शन है उसी का दूसरा रूप है। इस सब का अलग अलग रूप होता है गणित में। ये जो नंबर सब का, नंबर का दुनिया है ना, उसका अलग अलग रूप होता है। रहेगा वह, या दिखेगा अलग, एकदम अलग दिखेगा, डर लग जाएगा कभी कभी। जैसे कि मान लीजिए 1/4 लिखा हुआ है ऐसे, इसका मतलब इसी का दूसरा रूप देखिए। 1/4 का मतलब हो गया 0.25, इसी का रूप है ये। इसको देख के कितना डर लग रहा है ना? ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है 1/4, तो दशमलव वाला आ जाता है तो डर लगना शुरू हो जाता है भाई। खासकर गुना वगैरह आ जाए तो और लगता है पता नहीं पॉइंट कहीं इधर उधर हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो 1/4 इजिकल टू इसी का दूसरा रूप है। जैसे ये हो गया फ्रैक्शन, इसी का दूसरा रूप क्या हो गया? डेसिमल। यस, डेसिमल। फ्रैक्शन का दूसरा रूप क्या है? डेसिमल। या डेसिमल का पहला रूप क्या है? या पहला दूसरा भी कह सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये पहला तो ये दूसरा, लेकिन हम पहले इसको ही पहला मान लिए थे, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। ये इसका दूसरा रूप क्या है? ये है। इसका पहला रूप क्या है? ये है। या ये भी कह सकते हैं कि इसका दूसरा रूप यही पहला रहेगा, क्या दिक्कत है? इसका दूसरा रूप मतलब 0.25 का दूसरा रूप क्या है? 1/4। फ्रैक्शन, डेसिमल दोनों आपस में कनेक्टेड है, एक ही का दूसरा रूप है। समझो, ऐसे समझ सकते हो कि नंबर सब जो होता है ना, वो इच्छाधारी होता है। कभी इस रूप में बहु आएगा और कभी इस रूप में बहु आएगा। वो सब डराता रहता है, कभी कभी इस रूप में आएगा डराने के लिए, कभी इस रूप में रहेगा। देखेगा आदमी ठीक ठाक है तो ऐसे बतियाएगा, देखेगा कि थोड़ा सा डराना है तो ऐसा रूप पकड़ लेगा। तो दोनों एक ही चीज का दो अलग अलग रूप है। जैसा कि हम लोग कह सकते हैं भूत होता है ना, भूत, आदमी, भूत, एक ही का दूसरा रूप उसी टाइप का है। ये डरावना है थोड़ा सा, ये कम डरावना है। फ्रैक्शन, डेसिमल समझ में आ गया। लेकिन डेसिमल भी अलग अलग टाइप का होता है। भूत सब जो होता है ना, एकदम अलग अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का होता है एकदम। जैसे कभी ऐसा मिल जाएगा, कहेगा 2.364 364 364 डॉट डॉट डॉट, लिख नहीं सकते। जब भी हम लोग मैथ में
कोई चीज पूरा नहीं लिख सकते हैं तो हम लोग डॉट डॉट कर देते हैं। डॉट डॉट का मतलब है कि इस जन्म में संभव नहीं, अगला जन्म में भी संभव नहीं है। यस, तो ये भी क्या है, डेसिमल है। यहां देख रहे हो ना, ई वाला जो है यही है डेसिमल। इसका मतलब है कि इसका पहला रूप भी निकाला जा सकता है, मतलब समथिंग बाय समथिंग वाला रूप, वो भी निकालेंगे हम लोग कि भाई वो कौन सा नंबर है जिसका रूप ये है, या ये कह सकते हैं कि इसका पहला रूप क्या होगा जिसका दूसरा रूप ये है। समझ रहे हो ना, निकालना सीखेंगे। कोई कोई इस तरह का रहेगा 0.1212 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, ये भी डेसिमल ही है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, देखो 364 एक साथ, ये 364 ये एक साथ, ये 364 एक ग्रुप चल रहा है, इसका एक ही ग्रुप जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, इतना बराबर, ये थोड़ा सा लंबा हो गया। हम लोग मैथ्स में चीजों को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो काफी जो लंबा हो रहा है ना, इसको शॉर्ट किया गया हुआ है इस तरह से 2.364। मतलब यहां पे सब पे नहीं पड़ेगा, ये इसको मिटा देते हैं, ये सब पे नहीं पड़ेगा। यस, क्या था भाई, तो 364, हाँ इस तरह का नंबर है जिसको हम लोग शॉर्ट में वैसे लिखे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। ये क्या है, रेकरिंग है ये, इसी को हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। जो इस तरह का बार देते हैं ना, इसके ऊपर 3.64 के ऊपर जो बार दिए हैं, इसको हम लोग मैथमेटिक्स में रेकरिंग बोलते हैं। कई जगहों पे बार भी बोला जाता है इसको। इसका मतलब वही हुआ, क्या हुआ, 2.364 के ऊपर। ध्यान देना, रेकरिंग जो है सिर्फ इसके ऊपर दिया गया है, इसके ऊपर नहीं दिया गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कई बुक में आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, 364 लिखा रहेगा, एगो यहाँ पे भी बिंदु रहेगा और एगो यहाँ पे बिंदु रहेगा, इस तरह का पॉइंट, एगो पॉइंट यहाँ दे देगा और एगो पॉइंट यहाँ दे देगा। इसका मतलब भी यहां से यहां तक इस तरह का लाइन होता है, जो कि कई बार दिखाया नहीं जाता है, आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं समझ लेना कि 2.364 लिखा हुआ ये ऐसे ही दिया हुआ है, ऐसे ही नहीं दिया हुआ होता है, उसका मतलब ये होता है रेकरिंग। यस, अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग 0.12, देख लो यहाँ पे 121212 आ रहा है, तो कैसे लिख सकते हैं, या तो हम इसके ऊपर ऐसे दे देंगे, या हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं 0.12 इस तरह से। इसका मतलब भी वही चीज हुआ, मतलब कि इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, या इसका मतलब भी यही होता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है, डेसिमल है। इस तरह के डेसिमल्स को बोलते हैं हम लोग रेकरिंग टाइप। ये जो है वो रेकरिंग टाइप है। रेकरिंग, एक ही चीज बार बार आ रहा है, रिपीटिंग कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के डेसिमल्स जो इस तरह से हो रहा हो, इस तरह से चल रहा हो, पैटर्न बन रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल्स। ये जो भी डेसिमल्स दिखाए हैं आपको, ये सब क्या था, रेकरिंग डेसिमल्स था। दो एग्जांपल दिया गया यहाँ पे। इसी का दूसरा नाम भी है, रिपीटिंग नाम भी है, रेकरिंग डेसिमल्स या रिपीटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। और दूसरा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या होता है, सिंपल, जैसे 1/4 है, उसको हम लोग कैसे डिवाइड किए तो 0.25 बन गया था। तो इस तरह का जो नंबर है जो रुक चुका है, जिसमें अब भाग नहीं लगने वाला है, एकदम खत्म हो गया,
मतलब 1/4 रहा होगा शुरू में। अब 1 में भाग लगाइएगा 4 से तो क्या आएगा, 1 में भाग लगाइएगा 4 से तो क्या होगा 0.4 दूना 8 और ये कितना हो गया 2 और ये यहाँ आ गया 0, 4 पंचे 20। तो 1/4 का मतलब कितना हो गया 0 पॉइंट जो भी है ये 0.25। तो 0.25 का मतलब क्या हो गया, ये एक्चुअल में 1/4 रहा होगा। तो इस तरह का जो डेसिमल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब इसमें ये रुक चुका है। एक और होता है लेंथ ऑफ पीरियड, जो कि रेकरिंग डेसिमल्स में हम लोग निकालते हैं। लेंथ ऑफ पीरियड मतलब लेंथ ऑफ पीरियड कितने डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, 3 डिजिट है जो बार बार आ रहा है, जिसको हमने ऐसे लिख दिया है। तो इसको हम लोग इसमें हम लोग लेंथ ऑफ पीरियड जो होगा इसमें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। इसमें लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा 2, क्योंकि कितने डिजिट बार बार आ रहे हैं 2 डिजिट 1 2 1 2 1 2, मतलब कि इसमें लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा 2 और उसमें 3 हो जाएगा। इसमें लेंथ ऑफ पीरियड की बात ही नहीं है, कुछ रिपीट ही नहीं कर रहा है, 0.25 है, 0.25 मतलब 1/4। तो इस तरह के डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं, इसमें रेकरिंग बोलते हैं, उसमें लेंथ ऑफ पीरियड भी होता है। तो वही आप बता सकते हैं। बात समझ में आ गया। रेकरिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद है कन्वर्जन। of decimals into fractions। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब कुछ डेसिमल दिया रहेगा, वही समथिंग कुछ उस टाइप का 0.25 टाइप का दिया रहेगा और उसको 1/4 टाइप का करना रहेगा। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दिया हुआ 0.3 रेकरिंग, 0.3 रेकरिंग दिया हुआ, कह रहे बताइए वो कौन सा नंबर है जिसका ये दूसरा रूप है, इसका पहला रूप क्या है बताइए। तो कैसे पता करेंगे हम लोग, तो इसके लिए शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि पॉइंट और रेकरिंग को भूल जाओ, पॉइंट को भी भूल जाना है, रेकरिंग को भी भूल जाना है। क्या देखा 0.3 लिखो, 0.3 माइनस, नियम है, माइनस क्या है नियम है, रेकरिंग के नीचे जो भी था उसको भी भूल जाना है। पहले तो 0 पॉइंट और रेकरिंग को भूले ही थे, अब क्या करना है, पॉइंट भूले तो भूले ही रहना है, रेकरिंग भी भूले थे तो भूले ही रहना है, लेकिन उसके नीचे जो था उसको भी भूल जाना है, मतलब इसको भी भूल जाना है। तो क्या दिखा, वो माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय 10 to the power, 10 to the power। पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट है, कितने हैं, एक है, एक ही डिजिट है ना। तो 10 to the power 1 माइनस 10 to the power, अगेन यहाँ पे फिर से 10 to the power आ रहा है। अब देखो कि पॉइंट के बाद कितने ऐसे डिजिट है जो जिसपे रेकरिंग नहीं है, कितने ऐसे डिजिट है जिसपे रेकरिंग है ही नहीं, एको को ऐसे डिजिट नहीं है, पॉइंट के बाद एको को एक भी ऐसा डिजिट नहीं है, एको को है ही नहीं जिसपे रेकरिंग ना हो। जैसे कभी कभी ऐसा सवाल रहता है 0.234 टाइप का ऐसे, तो इस केस में पॉइंट के बाद एक ऐसा अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो एक लिखते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद एक भी ऐसा अंक नहीं है जिसपे कोई रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 0, 10 to the power 0। जबकि यहाँ लिखना होता तो हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको कैसे लिखेंगे, रेकरिंग पॉइंट को भूल जाओ, रेकरिंग पॉइंट, रेकरिंग और पॉइंट को भूल जाओ, कितना आया 0.234 माइनस रेकरिंग के नीचे जो भी है
इसको भूले थे तो भूले ही रहना है, रेकरिंग को भूले थे तो भूले ही रहना है, उसके नीचे जो भी है उसको भी भूल जाना है। तो क्या आया 02, तो लिख दो यहाँ 02 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 3, तो लिख दो यहाँ 3, माइनस 10 के पावर, पॉइंट के बाद कितने ऐसे डिजिट है जिसपे रेकरिंग नहीं है 1, तो यहां लिखाएगा 1। तो इसको सोल्व करो, कितना आ गया, ये आ गया 3 माइनस 0, तो 3 बटा 10 में से एक बन जाएगा रे, 10 के पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो 10 के पावर 1 10 माइनस 1, ये 10 टाइप का लग रहा है, ये है नहीं, 0 पावर मतलब 1, तो ये हो गया 1, तो 9 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, मतलब 1/3, 1/3। ओ माय गॉड, ये भूत था, इसका भूत था, ये इसका ये भूत था, भूत देख के इसका हम लोग भविष्य बता दिए। यस, अच्छा इसका भी भविष्य बताते हैं, देखते हैं ये क्या आएगा भविष्य में। अगर सोल्व किया जाए तो भविष्य में आएगा ना भाई, अभी थोड़ी आएगा आंसर, आंसर अभी तो आएगा नहीं, आंसर कब आएगा भविष्य में, क्योंकि अभी हम सोल्व करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, तो भविष्य में आएगा। ये सोल्व करो, कितना आ गया 232, घटा दिए 2, ये कितना हो गया 10 की पावर 3 मतलब कितना 1000, 10 नहीं 14 है 1000, तो 1000 में से एक 10 घटेगा, 1000 में से 10 घटेगा, कितना हो जाएगा 990, 232/990। इसको सोल्व करोगे ना तो ये चीज आएगा, कैसे चीज आएगा 0.234 पे रेकरिंग, मतलब 0.234 ऐसा आएगा, इस तरह के करके दिखाएं क्या, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, चलो देखते हैं भाई, कैलकुलेटर आइए भाई, कैलकुलेटर महाराज दिखाइए जरा, सत्यापित कीजिए। 232 डिवाइडेड बाई 990 इक्वल टू क्या आ रहा है देखो 0.23434, और आता कैलकुलेटर के औकात से बाहर है, तो छोटा मोटा कैलकुलेटर है ना, लेकिन आ रहा है, वही आ रहा है, मतलब कि वो सही आंसर है। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका लॉन्ग भी है, लॉन्ग मेथड भी है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इसका लॉन्ग मेथड क्या है। लॉन्ग मेथड से भी निकालते हैं, अगर एग्जाम में ये सवाल आएगा तो आपको लॉन्ग से ही बनाना पड़ेगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव सवाल है तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या देखें, डेसिमल देखे, रेकरिंग देखे, उसके बाद क्या देखे, टर्मिनेटिंग देखे। टर्मिनेटिंग में कोई कुछ नहीं करना है, वो सिंपली काट दो आराम से, जैसे 0.25 टाइप का है, कुछ नहीं करना है, सीधे काट देना है ऐसे बाय 1 और डबल 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक था, 25 चौका 100, ये सब तो आराम से कट जाएगा, तो ये सब तो आ जाएगा। मेन तो रेकरिंग के साथ डीलिंग ना है, तो रेकरिंग वाला भी हम लोग निकाल लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि जितना पढ़ा है सब समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे हम लोग 24/7 डाउट सोल्व करवाते हैं। यस, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।